ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा की आगम परिच्छेद पर विचार कर रहे हैं। ठीक, उसमें शक्य और लक्ष्य दो पदार्थ का बात आई थी। उसमें जो लक्ष्य पदार्थ है उसका विवेचन चल रहा था। उसके अंतर्गत आ गया लक्षणा क्या है, क्या करना है। ठीक है, लक्षणा का विषय आ गया। तो बताया लक्षणा कितनी प्रकार की है। ठीक है, लक्षणा तीन प्रकार की, जहद आजत, और जहद आजत 3 प्रकार की लक्षणा करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आया कि लक्षणा का बीज क्या है। ठीक है ना, लक्षणा का बीज क्या है। तो कहा कि तात्पर्य अनुपत्ति ही क्या है, लक्षणा का बीज है, ये बात कही गई। उसके बाद और एक विषय बताया उन्होंने, कहा कि लक्षणा पद मात्र वृत्ति नहीं होती है, तो वाक्य में भी लक्षणा होती है। ये वैयाकरण भी मानते, ध्यान रखिए, वाक्य में लक्षणा मानते। ठीक, वाक्य में भी लक्षणा होती है। उसके लिए उदाहरण दिया, गभीरायाम नद्याम घोषे। इस जो वाक्य है गभीरायाम नद्याम, इसकी तीर में लक्षणा की जाती है। ठीक है ना। इतना ही नहीं, इसमें यदि आपको अरुचि कह रहे तो अर्थवाद वाक्य है, जितने भी अर्थवाद वाक्य है उन अर्थवाद वाक्यों की निंदा अथवा प्रशंसा में क्या की जाती है, लक्षणा की जाती है। तो वो क्या है, अर्थवाद क्या है, वाक्य है। वाक्य की लक्षणा की जा रही है ना, निंदा प्रशंसा में अर्थवाद वाक्य। निषेधात्मक और स्तुत्यात्मक जो अर्थवाद वाक्य है उनकी लक्षणा की जाती है निंदा और स्तुति में। ठीक, तब कहते हैं अब उस अर्थवाद वाक्य की पूरे वाक्य की लक्षणा की है। एक उसमें से एक एक पद की लक्षणा नहीं की जाती। क्यों एक एक पद की लक्षणा नहीं की जाती? किसी उसमें से किसी एक पद की लक्षणा करेंगे आप तो पदांतर वैयर्थ्यम स्यात्, पद दूसरे जो पद है वो क्या हो जाएंगे, वैयर्थ्य हो जाएगा, वैयर्थ्य आएगा। इस बात को बता दिया। अब इसके आगे पदैक वाक्यता और वाक्यिक वाक्यता ये मीमांसा में मानी जाती है। तो पदैक वाक्यता और वाक्यिक वाक्यता क्या है उसको अब यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है ना। एवं च विधि अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्यायकतया अर्थवाद पद समुदायस्य पदस्थानीयतया विधि वाक्येन एक वाक्यत्वं भवति इति अर्थवादानां पदैक वाक्यता। ठीक, बात समझ। एवं च विधि अपेक्षित, विधि को अपेक्षा होती किसकी, प्राशस्त्य की। तो विधि अपेक्षित जो प्राशस्त्य रूप पदार्थ है, ठीक है ना, विधि को अपेक्षित जो प्राशस्त्य, विधि को क्या प्रशंसा क्या अपेक्षा होती कि नहीं। अरे कोई भी विधि होती है तो वो विधि अपेक्षा करती है मेरे द्वारा बताया गया जो अर्थ है उसमें पुरुष की प्रवृत्ति हो जाए, इसके लिए विधि को अपेक्षा होती है कि मेरी कोई स्तुति करे। स्तुति, तो विधि को क्या होती है, स्तुति की अपेक्षा होती है, स्तुत्यर्थ की, प्राशस्त्य की अपेक्षा होती है। तो यही कह रहे। एवं च विधि अपेक्षित, विधि को अपेक्षित जो प्राशस्त्य रूप पदार्थ है उनका प्रत्यायिकतया, उनके बोधक होने से। ठीक है ना, उनके बोधक कौन है, अर्थवाद पद समुदाय। ठीक है ना। विधि अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ बोधकतया अर्थवाद पद समुदाय पर प्रत्यायक होने से अर्थवाद पद समुदाय जो है उसमें पद स्थानीयता आती है, उसको भी पद रूप से स्वीकार किया जाता है। ठीक, बात समझे। तो देखो अर्थवाद वाक्य भी पद स्थानीयता उसमें प्राप्त होती है, पदत्व उसमें भी प्राप्त होता है। कैसे, जैसे कोई एक पद है, एक पद किसी एक ही लक्ष्यार्थ को जैसे बोधित करता है। जैसे गंगा पद है, तीर्लूप एक ही लक्ष्यार्थ को बोध करता है, वो पद होता है। एक पद जैसे एक ही लक्ष्यार्थ को बोध करता है। ठीक है ना। उसी प्रकार ये अर्थवाद वाक्य जो है एक ही प्राशस्त्य रूप अर्थ को बोधन करता है,
इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, पद स्थानीयता उसमें आती है। जैसे एक पद एक लक्ष्यार्थ को बोध करता है, बात समझ में आती ना। हाँ, एक पद से जितना अर्थ आपको मिलता है, ठीक ऐसे समझे, एक पद से आपको जितना अर्थ प्राप्त होता है, जैसे गंगा पद से आपको तीर रूप इतना ही अर्थ प्राप्त है, वैसे ही अर्थवाद वाक्य से भी उतना ही अर्थ प्राप्त हो रहा है। प्राशिष्ट रूप, इतने बड़े वाक्य से प्राशिष्ट रूप उतना ही अर्थ प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये अर्थवाद ये क्या है, पद स्थानीय, पदत्व तो उसमें भी आता है। वास्तविकता वो वाक्य है, परंतु जैसे कि एक पद से जितना अर्थ प्राप्त होता है उतना ही अर्थ इससे प्राशिष्ट रूप अर्थ प्राप्त हो रहा है। पद से एक ही अर्थ, वैसे अर्थ इससे एक ही अर्थ प्राप्त हो रहा है, इसलिए वो भी क्या है, पद स्थानीय, उसमें भी पद का व्यवहार हो सकता है, ये कह रहे हैं। ठीक, बात समझ में। तो ये कह रहे एवं च विधि अपेक्षित प्राशिष्ट रूप पदार्थ प्रत्यायकतया अर्थवाद पद समुदाय से पद स्थानीयतया। अर्थवाद पद समुदाय क्या होगा, पद स्थानीयता आ गई कि नहीं उसमें, युक्ति आ गई नहीं समझ में, युक्ति आ गई नहीं समझ में। इसमें पदार्थ एक प्राशिष्ट रूप एक ही पदार्थ, जैसे एक पद से एक ही अर्थ प्रतीत होता है, इसी प्रकार इस अर्थवाद वाक्य से एक ही पदार्थ प्रतीत हो रहा है, इसलिए वो जैसे पद से एक ही अर्थ होता है वैसे यहाँ एक अर्थ होता है, तो वो भी क्या है, पद स्थानीयता इसमें आ गई। पद स्थानीयता होने से, ठीक है ना, समुदाय से पद स्थानीयता होने से विधि पदेन एक वाक्यत्व, विधि पद के साथ उसकी क्या होते हैं, एक वाक्य। अर्थवाद वाक्य का विधि के साथ क्या होते हैं, एक वाक्यत्व होते हैं। वही कह रहे हैं होती है, वही अर्थवाद वाक्यानाम, वही अर्थवाद वाक्यों की पदैक वाक्यता कही जाती है। वो अर्थवाद वाक्य की वही क्या है, अर्थवाद वाक्य की पदैक वाक्यता, उसको ही अर्थवाद वाक्यों का विधि के साथ, ठीक है, विधि पदे नहीं, सब में पाठ है ना, विधि वाक्य न होना चाहिए ना पाठ, कहीं हाँ, विधि वाक्य न पाठ होना, विधि पदे, हाँ, दो पाठ भेदे ना जी, फिर विधि वाक्य ना, ऐसा ठीक है। विधि को भी पद मान लिया, परंतु विधि तो वाक्य है, वैसे विधि तो क्या है, विधि वाक्य, ठीक है ना। तो विधि वाक्य ने एक, विधि वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता होती है ना। पद स्थानीय होने से विधि वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता होना, यही अर्थवाद वाक्य की पदैक वाक्यता है, ठीक है ना। जो देखिए, जो अर्थवाद वाक्य है और जो विधि वाक्य है, विधि वाक्य तो क्या करता है, देखिए, विधि वाक्य अर्थवाद वाक्य स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ का प्रतिपादन उससे नहीं होता है, परंतु विधि वाक्य के साथ मिल करके क्या होता है, अपना अर्थ बोधित करता है। वो क्या करता है, विधि वाक्य के साथ मिल करके जो अर्थवाद वाक्य है, ठीक है ना, उसकी इसके साथ एक वाक्यता, माने एक अर्थ प्रतिपादकता होती है। क्या होती है, एक अर्थ का प्रतिपादक, एक मतलब जैसे क्या है, विधि वाक्य जिस अर्थ को प्रतिपादन कर रहा है, विधि वाक्य किस अर्थ को, जैसे स्वर्ग काम हो ये तो याद का प्रतिपादन कर रहा है विधि वाक्य, और उसका कोई स्थावक वाक्य है, उस स्थावक वाक्य उसके साथ जुड़ करके वो भी किसका अर्थ प्रतिपादन करेगा, याग को ही, याग की प्रशंसा करते हुए वो याग का ही वो प्रतिपादन करेगा। पर कैसे, उसके साथ जुड़ करके, किसके, विधि वाक्य के साथ जुड़ करके वो जो वाक्य है, अर्थवाद वाक्य है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है, याग की प्रशंसा कर रहा है। तो याग की प्रशंसा कर रहा है, मैंने याग का ही प्रतिपादन कर रहा है ना। तो कब विधि वाक्य के साथ एक होकर विधि वाक्य का जो अर्थ है उसी अर्थ को वो प्राप्त बोधित कर रहा है। कौन, अर्थवाद वाक्य जो है विधि वाक्य के साथ एक होकर एक हो रहा है, माने उसी अर्थ का प्रतिपादन कर रहा है। तो वही क्या है, पदैक वाक्यता। जैसे सामान्य उदाहरण भी देखिए आप, जैसे राम यानेन ग्रामम गच्छति, ये सब पद समुदाय है, एक पदैक वाक्यता है। ये सब पद मिलकर के एक समुदित अर्थ को बोधित कर रहे हैं, ठीक है ना। एक विशिष्ट अर्थ का क्या कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। उसमें से कोई एक पद निकालिए, यानेन निकाल लीजिए, करोति को तो, गच्छति को तो नहीं निकाल, क्रियापद को तो नहीं निकाल सकते, यानेन निकाल दीजिए, यानेन पद को निकाल दीजिए। तो यानेन, इससे कोई शब्द बोध हो रहा है आपको स्वतंत्र रूप से, परंतु उसके साथ जाएगा, उसके साथ एक वाक्यता उसकी होगी, ठीक है ना। तो उसी
तो समुदितार्थ विशिष्टार्थ का ही प्रतिपादन करेगा ना। वैसे ग्राम पद लीजिए, कोई भी राम पद लीजिए, कोई किसी को भी अलग करके वो अलग रूप से किसी अर्थ के प्रतिपादक नहीं होते, तो उनकी उस वाक्यों के अन्य वाक्यों के साथ मिल करके वो क्या होते हैं, विशिष्टार्थ का प्रतिपादक करते हैं। यही इन वाक्यों में पदैक वाक्यता है। रामः यानेन ग्रामं गच्छति, ये वाक्य में क्या है, पदैक वाक्यता। उसी प्रकार अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के साथ एक मिल करके एक विशिष्टार्थ के प्रतिपादक होते हैं, है ना। एक अर्थ का वो भी प्रतिपादन होती है, यही उनकी क्या है, पदैक वाक्यता। तो हर जगह पदैक वाक्यता होगा तो अर्थैक वाक्यता नहीं होगा, वाक्यिक वाक्यता। पदैक वाक्यता वाक्य तो अर्थात तो पदैक वाक्यता होती है। पद की वाक्य के साथ यहाँ होगी पदैक वाक्यता। आगे आ रहा है ना वाक्य वाक्यता, सब आ रहा है, सुनिए ठीक। क्या प्रश्न था, बोलो। हाँ तो लास्ट तुम्हारी क्वतरी वाक्य एक वाक्यता, ठीक है ना। तो आप कह रही है तो पद एक वाक्यता होती है, मैंने अर्थवाद पदों का विधि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व होना, यही अर्थवाद वाक्यों की पदैक वाक्यता है ना। अर्थवाद वाक्यों की पदैक वाक्यता है, वो उसके साथ मिलना, वही क्या है, पदैक वाक्यता है। पद का उसके वाक्य के साथ मिला है तो पदैक वाक्यता। बात सुन गए। हाँ, अब पदैक वाक्यता है तो वाक्यिक वाक्यता क्या है, तो आप क्वतरी वाक्यिक वाक्यता। तो आप उसका लक्षण कर रहे हैं, देखिए। यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयोर वाक्योः आकांक्षावस्तेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम तत्र वाक्यिक वाक्यता, ठीक है ना। यहाँ पर यत्र माने यहाँ पर प्रत्येकम माने प्रत्येक का अर्थ यहाँ करना, ठीक है ना। क्या कहाँ से, हाँ ठीक, परस्पर निरपेक्ष, ठीक है। प्रत्येक माने परस्पर निरपेक्ष जो भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक वाक्य है, भिन्न भिन्न अर्थ के प्रतिपादक जो वाक्य है, जहाँ पर परस्पर निरपेक्ष और भिन्न भिन्न संसर्ग के वाक्यार्थ बोध, संसर्ग में अन्वय बोध, वाक्यार्थ बोध के प्रतिपादक जो वाक्य है, उन वाक्यों में आकांक्षावश से महावाक्यार्थ बोधकता, महान एक वाक्यार्थ की बोधकता होना, यही क्या है, वाक्यिक वाक्यता, ठीक है ना। क्या है, वाक्यिक वाक्यता। अनेक वाक्य मिल करके, साकांक्ष अनेक वाक्य मिल करके, साकांक्ष एक महावाक्यार्थ को प्रतिपादन जब करते हैं तब उसको क्या कहते हैं, वाक्यिक वाक्यता। ये समझ में आया ना। भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक वाक्य है, भिन्न भिन्न शब्दबोध को प्रतिपादन करके वो अपने अपने कृतार्थ हो गए, ऐसे वाक्य है। फिर वो आकांक्षा हो गई उनको ये वाक्य में, ठीक है ना, कि इसका अंग कौन है, अंगी की अपेक्षा होने पर क्या होती है, आकांक्षा होने पर परस्पर आकांक्षा वशेन एक महावाक्य, इसका ये अंगी है, इसका ये अंगी है, ऐसी जिज्ञासा निवृत्त होकर एक महावाक्य जब महावाक्यार्थ बोधकत्व जब उन वाक्य में होता है तो उसको वाक्यिक वाक्यता कहा जाता है। जैसे सामान्य रूप से उदाहरण देख लीजिए, एक आधा व्यवहार में कोई भी, ठीक है। आद्य अहम विद्यालय न गमिष्यामि, ठीक, क्या है, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँ, क्यों, आद्यो अवकाशः वर्तते, अद्य अवकाशः अस्ति, ठीक है ना, कह दिया। अब ये देखिए दो वाक्य हैं, दो वाक्य है, ठीक है ना, ये प्रत्येक भिन्न भिन्न। अब दो वाक्य है, आद्य हम विद्यालय में न गमिष्यामि, क्यों, अद्य अवकाशः अस्ति, ठीक है ना। अब ये दो भिन्न भिन्न वाक्य है, भिन्न भिन्न वाक्य है और भिन्न भिन्न संसर्ग के प्रतिपादक है कि नहीं, भिन्न भिन्न वाक्य अर्थ बोध कराते हुए मतलब चरितार्थ करते दोनों वाक्य, ठीक है ना, वाक्यार्थ बोध। परंतु फिर क्या होती, परस्पर में आकांक्षा ही होती, इसमें हेतु ही तो मत भाव दिया। कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं जा रहे हो विद्यालय, जाओगे, तो आकांक्षा की पूर्ति किससे होती, हेतु क्या है इसमें, आज छुट्टी है इसलिए, अवकाश है इसलिए, तो इसमें आकांक्षा होती है। तो आकांक्षा वश से अपने अपने अर्थ का तो वो बोधन करा दिए, परंतु फिर उन वाक्यों में, परस्पर वाक्यों में आकांक्षा होती है, आकांक्षा होती है। उस आकांक्षा के वश से, ठीक है ना, वो एक महावाक्यार्थ बोध हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, महावाक्यार्थ। आज
स्कूल में छुट्टी है इसलिए मैं स्कूल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, ये पूरा मिलकर क्या है? शब्द बोध होगा। ये क्या है? महावाक्यार्थ बोध कहेंगे इसको। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? पूरे दोनों वाक्य को मिल करके आकांक्षा उससे, अब क्यों नहीं जाएंगे, ये आकांक्षा होगी, क्यों नहीं जाएगा स्कूल, क्यों नहीं जाएगी, आकांक्षा हो गई ना। आकांक्षा उससे क्योंकि छुट्टी है, छुट्टी है, आज छुट्टी है तो क्या करोगे? आकांक्षा होगी, आज स्कूल नहीं जाओ। परस्पर आकांक्षा हो गई ना। तो आकांक्षा वश से दोनों वाक्य मिल करके, दोनों वाक्य क्या करेंगे? एक मिल करके एक विशिष्ट एक शब्द बोध पैदा करेंगे। क्या शब्द बोध होगा? आज स्कूल में छुट्टी है इसलिए मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। दोनों वाक्यों का मिलाकर जो एक वाक्यार्थ हो गया, उसी को महावाक्यार्थ बोध कहेंगे। क्या कहेंगे? या तो मैं दो ही बताए, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे वाक्य मिलाकर भी वो एक जो बोध होगा उसको भी महावाक्यार्थ बोध कहेगा। ठीक, बात समझ में? ये क्या है? वाक्य एक वाक्यता। रामायण रघुवंश से महावाक्यार्थ के बोध। हाँ ठीक है, आप बाद में उसको, ठीक है चलिए। प्रवचनम अनंतरम कर्तव्यम। ठीक है। यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक वाक्यो आकांक्षावश्य ना महावाक्य, आकांक्षावश्य उनमें क्या है? महावाक्यार्थ बोधकत्व जहाँ होता है वही वाक्य एक वाक्यता, वाक्य की एक वाक्यता, वाक्य एक वाक्यता उसी को कहा जाता है महावाक्यार्थ बोधकत्व। परस्पर आकांक्षावश्य 2 किंवा अधिक वाक्यों में जो महावाक्यार्थ बोधकत्व है वही क्या है? वाक्य एक वाक्यता है, वाक्य एक वाक्यता। ध्यान से सुन रहे हो, इधर उधर बोल रहे हो? ठीक है चलिए। वाक्यार्थ बोधकत्व, ठीक है। तत्रैव वाक्य एक वाक्यता, वहीं पर वाक्य एक वाक्यता कहा होती है, उसी वहीं पर क्या होती है? वाक्य एक वाक्यता। ठीक, हाँ, जहाँ पर महावाक्यार्थ बोधकत्व होता है वही वाक्य मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है। वाक्यार्थ बोधकत्व जिनमें है वहीं पर क्या होती है? महावाक्यार्थ आकांक्षावशेन परस्पर क्या है? महावाक्यार्थ बोधकत्व है। उन्हीं वाक्यों में वाक्य एक वाक्यता, जिनको वाक्य एक वाक्यता कहा है। ठीक है, मतलब 2 वाक्यों में क्या हो जाएगी? वाक्य एक वाक्यता। महावाक्यार्थ बोधकत्व न, वो 2 वाक्य क्या हो जाएगी? वाक्यों में वाक्य एक वाक्यता है। समझ में? ठीक है। वो तत्र को हमने देखा नहीं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए, तत्र एक वाक्य यथा, उदाहरण दे रहे हैं आप, देखिए। यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजति इत्यादि वाक्यानां समिदो यजति इत्यादि वाक्यानां परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव बोधकतया तया एक वाक्यत्वम। ठीक है ना? अब देखिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य है। ठीक, और दूसरे क्या है? समिदो यजति, लीडो यजति, बहिर्यजति, तनुपादान, तनुनापातम यजति, स्वाकारम यजति। ये क्या है? ये अंग याग है। ठीक है, गुण का बताया। ठीक है, हाँ ठीक है ना, बात समझ में? ये गुण याग, इसको क्या बोलते हैं? ये दर्श पूर्णमास की ये है वो 5 जो यज्ञ होते हैं, 5 है, पंच प्रयास कहा जाता है। इनका नाम है पंच प्रयास, 5 प्रयास है। इसके अंग है। दर्श पूर्णमास की क्या है? ये अंग है, और अंगी है दर्श पूर्णमास। ठीक है ना? क्या है? तो 5 प्रयास कौन से हो गए संदीप? समिदो यजति, ईडो यजति, बहिर्यजति, तनुनापातम यजति, स्वाकार। ये पंच प्रयास, ये अंग है दर्श पूर्णमास। हाँ, अनुयाज जो भी हो गया, आप ढूंढ के लाना, तुम हम भी पूछेंगे सब। ठीक है ना, बात समझ में? तो देखिए, यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजति। अब दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजति, ये वाक्य है। इस वाक्य के द्वारा बोध हो जाएगा जो स्वर्गकामी पुरुष है वो दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्ग की भावना करे, स्वर्ग प्राप्त करे। ठीक, ये वाक्य है इसका वाक्यार्थ। समिदो यजति माने समिधा से हवन करे, इस वाक्य। तनुनापात में तनुनापात के द्वारा याग करे, इसकी क्या है? ईडो यजति, ईड़ा के द्वारा यजन करे। इनके क्या है? वाक्यार्थ है। तो भिन्न भिन्न अर्थ के प्रतिपादक ये वाक्य है कि नहीं? वह प्रतिपादक जो वाक्य हो गए। ठीक है ना? यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग इत्यादि वाक्य, इन वाक्यों का समिदो यजति इत्यादि वाक्यानां च, इन वाक्यों का
परस्पर अपेक्षित अंगांग। परस्पर क्या है, उसको अंगांगी भाव की अपेक्षा होगी। ठीक है, परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव बोधक, परस्पर अपेक्षित जो अंगांगी भाव बोधकतया, ठीक है ना, परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव के बोधक है ये। ठीक है ना, पहले तो क्या हो जाएगी, अपेक्षित परस्पर, पहले क्या हो जाएगी, अंगांगी की अपेक्षा हो जाएगी, तो इसके बाद क्या होगी, परस्पर अंगांगी भाव का बोधन कराएंगे आप ये। ठीक है ना, ठीक है। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो ये, तो एक फिर आकांक्षा हो गई, अंगी हो गई, उसका अंग है कैसे, किसके द्वारा करे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो समीद हो ये, समीद के द्वारा करे, ईड़ा के द्वारा करे, ये आकांक्षा पूरी अंगों हुई। की अपेक्षा। तो फिर अंगों को आकांक्षा हो गई, इस अंगों का साध्य क्या है। ठीक है ना, उपकार्य है, उपकारक है, उपकारक को उपकारक की आकांक्षा हो गई, याग आदि की आकांक्षा हो गई इसको। प्रकरण देखना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रकरण देखने की जरूरत नहीं है। तो उपकारक जो है उसका दर्श पूर्णमास, उसकी क्या हो गई, उसको आकांक्षा हो गई, परस्पर अंगांगी भाव, परस्पर अंगांगी भाव हो गया। तो परस्पर अंगांगी भाव की उसमें क्या है, आकांक्षा है। तो ये जो परस्पर अपेक्षित जो अंगांगी भाव है, उस अंगांगी भाव, ये परस्पर में अंगांगी भाव की अपेक्षा होती है इसमें। तो परस्पर जो अंगांगी भाव है उसकी आकांक्षा होने पर ये जो वाक्य है मिल करके, उनका परस्पर में संबंध होकर के, एक संबंध होकर के क्या करते हैं, परस्पर आकांक्षित अपेक्षित जो अंगांगी भाव है, उस अंगांगी भाव का क्या कर रहे हैं, प्रतिपादन। बोधक है, बोधक हो रहे हैं ना, प्रतिपादन। जैसे क्या है, समीद याग करते हुए दर्श पूर्णमास के द्वारा स्वर्गगामी पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करे। ये पूरा महावाक्य अर्थ हो गया क्या नहीं, बस। समीद याग करते हुए अथवा ईड़ा याग करते हुए दर्श पूर्णमास के याग के द्वारा स्वर्गकामी पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करे। ठीक, ये क्या है, परस्पर अपेक्षा है, मतलब संबंध है अंगांगी भाव रूप संबंध का। तो कैसे करे, आकांक्षा है, परस्पर में आकांक्षा है, आकांक्षा के वश से वो क्या है, परस्पर में अपेक्षित जो अंगांगी भाव है, उस अंगांगी, वो अंगी है, ये अंगी, अंगांगी भाव के क्या होते हैं, बोधक होते हैं, है ना, परस्पर मिल करके। ठीक है ना, और भी वाक्य है, कई वाक्य मिल करके क्या है, तो वो अंगांगी भाव के बोधक होते हैं मिल करके। पहले तो स्वार्थ का बोधन, स्वार्थ बोधन में वो परिसमाप्त हो जाएगी, फिर आकांक्षा हो जाएगी उसमें कि अंगांगी भाव क्या है, तो फिर मिल करके यह अंग है, यह अंग, इस प्रकार से अंगांगी भाव की वो बोधक होते हैं। तब उनको क्या कहेंगे, उन वाक्यों को, क्या उन वाक्यों में क्या कह रहा है, वो वाक्य कैसे कहेंगे, उन वाक्य वही वहाँ पर ही क्या कहलाएगी, वाक्यिक वाक्यता। जहाँ पर परस्पर अंगांगी भाव बोधकता होगी उन वाक्यों में, तो उन वाक्यों में परस्पर में क्या हो जाएगी, वाक्यिक वाक्यता। वहीं पर क्या कहलाएगी, वाक्यिक वाक्यता। यथा दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गकामो यदि इत्यादि वाक्यानां समिदो यदि इत्यादि वाक्यानां च परस्पर अपेक्षित वाक्यों को परस्पर अपेक्षित जो अंगांगी भाव है, उस अंगांगी भाव बोधकतया, बोधक होने से उनमें एक वाक्यत्व नहीं, वाक्यिक वाक्यत्व है। ठीक है ना, एक वाक्यत्व है, मिल करके एक ही वाक्य हो जाए, माने समझे, वाक्यिक वाक्यत्व उसी को कहा जा रहा है। ठीक है, तद उत्तम भट्टपाद ही, उसी बात को भट्टपाद माने कुमारी भट्ट ने भी इसको इसी को कहा है। ठीक है ना, स्वार्थ बोधे, चलिए देखिए, स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत्य जायते। ठीक, स्वार्थ बोधे समाप्तानाम, देखिए स्वार्थ बोध में समाप्त हुए माने कृतार्थ हुए जो वाक्य है। ठीक है ना, अपने बोध में कृतार्थ हुए, जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्गकामो यदि ईडो यदि, आपने अपने अर्थ को बता करके वो शांत हो गए, चरितार्थ हो गए। ठीक है ना, तो स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्वादि अपेक्षा, उसमें परस्पर जब अंगांगित्व, कौन अंग है कौन अंगांगित्व की अपेक्षा होती है, तब अंगांगित्वादि अपेक्षा होने पर पुनः संगत्य, पुनः मिल करके वाक्यों में जो एक वाक्यत्व उत्पन्न होता है, जायते, वाक्य में पुनः अंगांगी की अपेक्षा होने पर पुनः संगत्य, मिल करके वाक्यों में जो एक वाक्यत्व उत्पन्न होता है, वही क्या है,
वाक्यता उसी को कह दिया उन्होंने। इस प्रकार से एवं द्विविधोपि पदार्थों निरूपितः, दो प्रकार के पदार्थों को निरूपित किया। कौन से द्रव्य और गुण को? अच्छा, लक्ष्य और शक्य, दो पदार्थ का निरूपण चल रहा था। मुझे लगा वो द्रव्य और गुण वो नहीं ना। अच्छा ठीक, चलिए मतलब इतना तो भान है अभी। ठीक, एवं द्विविधोपि पदार्थों निरूपित, दो पदार्थ का निरूपण क्यों करना पड़ा भाई, बताइए जरा। पदार्थ का निरूपण क्यों करना पड़ा हमको? पदार्थ के निरूपण की क्यों अपेक्षा पड़ी? योग्यता की बात चल रही थी ना तब। अरे योग्यता शाब्द बोध के जो कारण बताए थे 4, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। योग्यता की बात चल रही थी, मैं बोल आसक्ति की चल आसक्ति का लक्षण किया था अव्यवधान। सुनो महाराज जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। आसक्ति की बात चल रही थी, तो आसक्ति का लक्षण क्या किया था? परस्पर संबंध अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थों की आसक्ति। अव्यवधानेन किसका लक्षण है? योग्यता का? नहीं, आसक्ति का है। और क्या? अच्छा, और योग्यता का क्या है भाई? अर्थावाद योग्यता। हाँ, अर्थवाद योग्यता, अर्थवाद योग्यता नहीं है यहाँ दूसरा क्या बात है? युक्त तात्पर्य विषय भू संसर्गाबाधः योग्यता च तात्पर्य विषय भू संसर्गाबाधः। और अब देखना नहीं। और जिज्ञासा का क्या था? जिज्ञासा का लक्षण क्या था बोलिए। अब आप लोग को कुछ लगा कि कोई पूछेगा नहीं। आकांक्षा का परस्पर पदानां पदार्थानां नहीं आता है। चलिए, पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा क्या था? ठीक हो गया। तो क्या कहा था? आसक्ति का लक्षण किया था अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ। तो वहाँ आया कि तो पदार्थ जो आकांक्षा लक्षण घटक जो पदार्थ है वो पदार्थ क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर इन पदार्थों का यहाँ तक निरूपण किया। ठीक, बात समझे? तद उपस्थितिश्च आसक्ति है। तद उपस्थितिश्च तद उपस्थिति पदार्थ की उपस्थिति कैसी? ये सकल जो पदार्थ अव्यवधानेन, और कैसी? पदजन्य होनी चाहिए। अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थों उपस्थिति क्या है? आसक्ति। गधो बोलते नहीं हो ठीक ठाक। ठीक, लक्षण याद नहीं करते हो। सात शब्द बोधे हेतु, और वो क्या है? कारण है। ठीक, तथैव अन्वय व्यतिरिक्त दर्शात, उसी प्रकार का अन्वय व्यतिरिक्त उसमें देखा जाता है। आसक्ति सत्वे शाब्द बोध सत्वम, आसक्ति अभावे शाब्द बोध। अब जहाँ पर आसक्ति नहीं होती वहाँ शब्द बोध होता है क्या? नहीं होता है। कौन सा उदाहरण बताया था? अरे आज बोल दो ग्राम 2 घंटे बाद गच्छति। ये तो तो पदों में ये नहीं कह रहे आसक्ति, हमारे यहाँ पदार्थों में आसक्ति कह रहे। गधा आकांक्षा का उदाहरण हो, आकांक्षा नहीं रहती वहाँ। क्या उदाहरण दिया था? बड़ा लंबा चौड़ा उदाहरण था। गिरिर्भुक्त अग्निमान ठीक है ना। यहाँ पर अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं हो रही, ठीक है ना। बात समझ में आई? तुम नहीं हो ठीक, बात समझ में आई? तो तथैव अन्वय माने आसक्ति सत्वे, आसक्ति होगी तो शाब्द बोध, और आसक्ति का अभाव जहाँ पर है वहाँ ठीक। बात सुन, ये किस कारण से यहाँ पर अन्वय व्यतिरिक्त दिखा रहे हैं? साबोध के प्रति आसक्ति कारण है, तो आसक्ति सत्वे तो अभी तक तो बहुत सारे के प्रति कारण है। आकांक्षा भी कारण है कि नहीं है? हाँ, क्या आकांक्षा भी कारण है कि नहीं? तो हाँ हो तो वहाँ भी दिखाना चाहिए अन्वय व्यतिरिक्त। तो हो गया वहाँ पे सुबोध, तो वहाँ पर बताया नहीं है, वहाँ अन्वय व्यतिरिक्त कहाँ तो आकांक्षा नहीं है वहाँ। तो आकांक्षा सत्व शाब्दबोध सत्वम, आकांक्षा अभाव शाब्दबोध, तो ऐसा बताना, वहाँ तो नहीं कहा, यहाँ कह रहा है। तो वहाँ तो है प्रसिद्ध है ना, वहाँ बताने की जरूरत नहीं। और बता भी दिया होगा, तुमको पता नहीं है, टीकाकारों ने बता भी दिया होगा।
अब तुम्हारा बात ध्यान नहीं होगा वहाँ, हमने भी बताया होगा बताते समय, ठीक है ना? नहीं बताया। नहीं बताया तो फिर अभी बताते हैं, चलो भाई। आकांक्षा सत्वे शाब्द बोध सत्वम, आकांक्षा हो नहीं, गई। कहने का मतलब ये गाम आनय, इस वाक्य में क्या है? आकांक्षा है, इसलिए क्या होता है? शाब्द बोध होता है। आकांक्षा सत्वे शाब्द बोध सत्व, आकांक्षा नहीं है। गो अश्व हस्ती पुरुष, इस वाक्य में क्या है? आकांक्षा नहीं है। पदार्थों में परस्पर आकांक्षा नहीं है, तो आकांक्षा नहीं है यहाँ पर, इसलिए वहाँ पर क्या है? शाब्द बोध नहीं है। ठीक, लग गया अन्वय, ठीक है ना? ठीक है। तुम सोच रहे कि यहाँ लिखा है, वहाँ क्यों नहीं लिखा है ग्रंथकार ने? ग्रंथकार को वहाँ लिखना चाहिए था। नहीं, वही दे देते, यहाँ हम समझ लेते। हाँ, तो बस हो गया, यहाँ दे दिया तो वहाँ समझ लेना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। पहले देना चाहिए कि बाद में देना? तथैव आनीय दक्षिणा, ठीक, बात समझ में? हाँ, एवं महावाक्यार्थ बोधे अवांतर वाक्यार्थ बोध हेतु तथैव अन्वयादि उदाहरणात्। इसी प्रकार जैसे अभी महावाक्यार्थ बोध हो गया था, महावाक्यार्थ बोध हो गया ना, तो वहाँ महावाक्यार्थ जैसे वाक्यार्थ बोध के प्रति अवैधानिक पदजन्य पदार्थ उपस्थिति कारण थी वाक्यार्थ बोध। अब यहाँ पर महावाक्यार्थ बोध है, उस महावाक्यार्थ बोध के प्रति भी क्या होना चाहिए? वाक्यों को मिला करके वो महावाक्यार्थ बोध हो रहा है। तो वहाँ पर अनेक वाक्य है, तो वाक्य की क्या हो? वाक्य में, ठीक है ना, तो वाक्य की उपस्थिति होनी चाहिए, वाक्य के अर्थ की, वाक्यार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। अव्यवधानेन वाक्य की वाक्यार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी क्या हो जाएगा? महावाक्यार्थ बोध होगा। ठीक है ना, वही तो कह रहे, ठीक है ना? महावाक्यार्थ, अवांतर वाक्यार्थ, अवांतर वाक्यार्थ बोध माने अवांतर वाक्यार्थ की उपस्थिति, ठीक है ना? ये भी आ सकती है। अवांतर वाक्यार्थ बोध माने अवांतर वाक्यार्थ की उपस्थिति हेतु है, तो ये भी आ सकती है नहीं कर। जैसे वहाँ वाक्यार्थ बोध के लिए पदार्थ की उपस्थिति अवधान ने कहा था, इसी प्रकार महावाक्यार्थ बोध के प्रति भी क्या? वाक्यार्थ की उपस्थिति, कैसे? कारण है कि नहीं? और यहाँ भी अन्वय व्यतिरिक्त दिखा, तथैव अन्वय अवधारण, उसी प्रकार अन्वय दे का उदाहरण निश्चय करना चाहिए। यहाँ पर भी बात समझ गई ना? वहाँ पर भी अन्वय आदि का अवधारण वाद करना आवश्यक है, ठीक, बात समझे? तो महावाक्य अवांतर वाक्यार्थ उपस्थिति सत्वे महावाक्यार्थ बोध सत्वम, अवांतर वाक्यार्थ उपस्थिति अभावे महावाक्यार्थ बोध अभाव, ठीक है ना? बात समझ गए? तब अब आगे कह रहे हैं, चलिए। नया विषय आ रहा, तो देखिए, ठीक है ना, क्रम प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते, इसके बाद आप, ठीक है ना, क्रम से प्राप्त जो तात्पर्य है उसका क्या कर रहे हैं हम? निरूपण कर रहे हैं, ठीक है ना? क्रम प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते, उसका लक्षण, प्रयोजन, फल इस प्रकार से बताते हैं, ठीक है ना? लक्षण आदि तात्पर्य का मैं सोचा आप ये बोलेंगे कि अब इसका लक्षण कल बताएं। नहीं, इसका लक्षण अभी बता रहे। क्रम प्राप्तम तात्पर्य नहीं होते, तो शाब्द बोध के प्रति हेतु बताए थे, आकांक्षा, योग्यता, आश्रय, तात्पर्य, ज्ञान। तो उसमें तात्पर्य अब तीनों का तो विचार किया है, तीनों के लक्षण बताए, अभी इसके बाद तात्पर्य का लक्षण बता रहे हैं। क्या है? क्रम प्राप्तम तात्पर्य निरूपिते, तत्र तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वम न तात्पर्यम, तत्र माने उस तात्पर्य के विषय में आप कह रहे हैं, तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वम न तात्पर्यम, तात्पर्य के लक्षण को बताने के स्व अभिमत जो तात्पर्य है उसका लक्षण बताने के पहले वो क्या कह रहे हैं? जो लोक प्रसिद्ध तात्पर्य है उस तात्पर्य का लक्षण बता करके उसका खंडन कर रहे हैं, ठीक है? फिर अपना स्व अभिप्रेत तात्पर्य का लक्षण बताएंगे। बात समझ में आई? ठीक। तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वम तात्पर्यत्वम, तात्पर्य से लक्षणम, ये किसका ठीक? लक्षण है? ये नैयायिक इत्यादि लोग मानते हैं, वक्तुरिच्छा तात्पर्य ऐसा करके मानते हैं, ठीक है ना? अब न्याय में नहीं पड़े होगा मुक्तावली में, गधा पर ये वाला काम तत्प्रतीतिच्छया उच्चरितत्वम, और उससे वो आ जाएगा, कैसे आ जाए दिखाता हूँ मैं तुमको। वक्ता में वक्ता का तात्पर्य है वो, ये वाक्य का तात्पर्य है, ये जो लक्षण बताए ये वाक्य का तात्पर्य है, ठीक है? वाक्य में तात्पर्य बता रहे हैं। और वक्तुरिच्छा है ना,
वो जो तात्पर्य वक्ता की इच्छा, वक्ता जो है श्रोता को इस प्रतीति की प्रतीति हो इसकी विवक्षा से कह रहा है। तो विवक्षा इच्छा रूप है, वक्ता का इच्छा, ठीक है ना। वक्ता को इस अर्थ, श्रोता को इस अर्थ का बोध हो जाए इस इच्छा से। ये जो इच्छा है, इच्छा कहाँ रहेगी? बोध हो जाए, वक्ता को इस अर्थ की प्रतीति हो जाए इस, ये जो इच्छा है, इच्छा कहाँ है? वक्ता के अंदर वक्ता की। वो ये जो तात्पर्य है वो क्या है? वक्ता का तात्पर्य। वक्ता में वक्तृनिष्ठ तात्पर्य कहते हैं इसको, ठीक है ना, वक्तृनिष्ठ तात्पर्य। ठीक, अब यहाँ पर ये जो बता रहे पदनिष्ठ तात्पर्य, ठीक है ना, पदों में रहने वाला तात्पर्य, वाक्यनिष्ठ तात्पर्य, वाक्यनिष्ठ सॉरी पद में वाक्यनिष्ठ तात्पर्य और विषयनिष्ठ भी तात्पर्य होता है। ठीक, तो देखिए क्या लक्षण किया? तत्र तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितम न तात्पर्य, इच्छया उच्चरितम, तत्प्रतीति माने तस्य प्रतीति तत्प्रतीति, तस्य माने तत्त अर्थ की, विवक्षित अर्थ की प्रतीति हो इस इच्छा से उच्चरित जो वाक्य हो, उच्चरित वाक्य हो और उसमें उच्चरितत्व, ठीक है ना, उस तत्त अर्थ की प्रतीति माने शाब्द बोध की इच्छा से उच्चरितत्व जिस वाक्य में हो, ठीक है ना, उच्चरितत्व, उच्चरित वाक्य होगा और वो उच्चरितत्व जिस वाक्य में हो वही तात्पर्य है। तत्प्रतीति इच्छा उचित माने उस अर्थ की प्रतीति इच्छा तो है, तो न को छोड़ दो, थोड़ा सा रुको। तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम, तात्पर्य का लक्षण किया, पर ये नहीं है ये कहना हमें, तो न को बाद में लगाओ ना। तो तत्त अर्थ की तत्त पदार्थ की, तत्त विवक्षित पदार्थ की प्रतीति माने शाब्द बोध की इच्छा से उच्चरित जो वाक्य है और उसमें जो उच्चरितत्व रहेगा, तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व, यही क्या है? तात्पर्य। ये क्या है? तात्पर्य। ये तात्पर्य कहाँ गया आपका? वाक्य में गया और पुरुष में भी रहेगा, ठीक है ना। पुरुष का तात्पर्य क्या है? पुरुष वक्ता श्रोता को इस वाक्य से इस प्रकार का बोध हो, इस प्रकार की इच्छा, इच्छा वाला कौन हो गया? इच्छा में भी तात्पर्य, वक्ता में भी क्या है? इच्छा रूप तात्पर्य वक्ता में, वक्तुर इच्छा है ना, वक्ता की इच्छा, वक्ता को श्रोता को इस वाक्य के द्वारा इस प्रकार का बोध हो जाए इस प्रकार की इच्छा, वक्ता में, तो वक्ता में ये तात्पर्य, वक्ता में भी रहा, ठीक, और वाक्य में। तो तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम तात्पर्य। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे सैंधवम आनय, क्या है? सैंधवम आनय। अब देखिए सैंधवम आनय, बात सुनिए इधर ध्यान करके, अब क्या उपयोग है पता चल जाएगा, ठीक। तो सैंधव के कितने अर्थ हैं? 2, मुझे पता है जो 2 अर्थ हैं। क्या क्या है? घोड़ा और नमक। मछली। इसने कहा सैंधवम आनय। अब मुझे बताइए, अब उसको श्रोता को तात्पर्य का ज्ञान ही नहीं होगा, वहाँ तात्पर्य का ज्ञान ही नहीं होगा कि इस अर्थ की लवन रूप अर्थ की प्रतीति बोध मुझे हो जाए, इसके लिए इस वक्ता में इस वाक्य का प्रयोग किया है, ठीक है ना। इस अर्थ की प्रतीति की इच्छा से इस वक्ता ने लवन रूप अर्थ की प्रतीति इच्छा, लवन कर्मक आनयन रूप अर्थ की प्रतीति अर्थबोध की इच्छा से ये वाक्य उच्चरित किया है। उच्चरित तो इस वाक्य में है। इस प्रकार का ज्ञान यदि श्रोता को नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो यथार्थ शब्दबोध होगा उसको? कुछ नहीं होगा, तो उसको शब्दबोध नहीं होगा, ठीक है ना। लवन कर्मक आनयन ये शब्दबोध होगा उसको? नहीं होगा। तो अश्वकर्मक आनयन भी ऐसे भी हो सकता है, परंतु ठीक है ना, उसको यदि तात्पर्य का ज्ञान होगा कि इस लवन कर्मक आनयन रूप शब्दबोध की इच्छा से इसने वो उच्चरित किया है, तब जाके क्या हो जाएगा? उसको शब्दबोध हो जाएगा, उच्चरित। ये जो तात्पर्य जब उस वाक्य में रहेगा तभी क्या हो जाएगा? उसको शब्द लवन कर्मक आनयन शब्दबोध। अब ये करके भी बता देगा, तो वही तो। अब आगे सुनो तो थोड़ा, अब आगे ठीक है। अब वो जो ठीक है ना,
वक्ता ने इस वाक्य का प्रयोग इस प्रतीति के लिए शब्द बोध हो इसके लिए उसने इस प्रयोग किया है। ये ज्ञान कैसे होता है श्रोता को? तो प्रकरण के द्वारा होगा। क्या होगा? प्रकरण के द्वारा उसको बोध होगा कि वक्ता का तात्पर्य, ठीक है ना, वक्ता का तात्पर्य किसमें है? वक्ता जो है क्या है? इस वाक्य का जो प्रयोग है लवन कर्मक आनयन रूप प्रतीति इच्छा से ये उच्चरित है, वाक्य उच्चरित है, उच्चरित तो उसमें है। इस प्रकार के तात्पर्य ज्ञान जब होगा उसको तब क्या होगा? वो शब्दबोध हो जाएगा। परंतु इसी की प्रतीति की इच्छा से उच्चरित है, ये कैसे ज्ञान होगा उसको? तब जाके वहाँ पर प्रकरण में आता है। तो भोजन का प्रकरण था वहाँ, उस प्रकरण के अनुसार उसको क्या हो जाएगा? उस वक्ता का इस अर्थ का बोध कराने में तात्पर्य है, ये ज्ञान वो प्रकरण से हो जाएगा उसको, ठीक है ना। परंतु वहाँ पर आपको तात्पर्य कहना पड़ेगा। वो तात्पर्य का ज्ञान भले प्रकरण से होगा, तात्पर्य का ज्ञान किससे होगा? उसको प्रकरण, पर तात्पर्य का ज्ञान होना चाहिए। यदि तात्पर्य का प्रकरण भी होने पर भी प्रकरण को न समझ सके, प्रकरण होने पर भी उसको यदि तात्पर्य का ज्ञान नहीं होगा तो लवन कर्म का आने में शब्द बोध नहीं होगा। अब क्या शंका है कुछ? क्रम प्राप्त तत्र तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व न उच्चरितत्व, ये तात्पर्य बताया उन लोगों ने, परंतु कहते हैं कि न तात्पर्य ये तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्व, ये तात्पर्य नहीं है। क्यों नहीं है भैया तात्पर्य? तो आगे कह रहे अर्थ ज्ञान शून्येन पुरुषेण उच्चरितात् वेदार्थ प्रत्ययाभाव प्रसंगात, ठीक है ना। तो देखिए, तो कोई बालक है वेद का पाठ कर रहा है, अर्थ को जानता नहीं है, ठीक है ना। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदितव्यम, ठीक है ना, है ना, अग्नि जो भी हो, ठीक है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये पाठ कर रहा है। सहस्त्र चित्ता सहस्त्र पुरुषा, ये पाठ कर रहा है, ठीक है ना। उसको अर्थ ज्ञान तो नहीं है, ठीक है ना। तो परंतु सुनने वाला व्यक्ति है, सुनने वाला है कोई उत्पन्न व्यक्ति, तो उसको शाब्दबोध होता है कि नहीं? होता है। शाब्दबोध होता है उस वाक्य से, सत्य स्वरूप ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकार से शाब्दबोध होता है। सहस्त्र हाथ वाला, सहस्त्र शिष्य वाला पुरुष, उसको शाब्दबोध होता है कि नहीं? शाब्दबोध हो रहा है, शाब्दबोध हो रहा है। अब जो वक्ता है, जो बालक है, उच्चारण कर रहा है, उसने तत्प्रतीति इच्छा उच्चरित वो वाक्य है क्या? तत्त अर्थ की प्रतीति इच्छा उच्चरित, प्रतीति इच्छा से उसने उच्चरित किए क्या? तो तत्प्रतीति इच्छा उच्चरितत्व उन वाक्य में है, शाब्दबोध नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या है? कारणाभावे कार्य सत्य, तो क्या हो गया? व्यतिरेक व्यतिरेक विचार हो गया क्या नहीं? तो फिर तात्पर्य ज्ञान, बात समझ गए? विचार हो रहा है, इसलिए इसको कारण नहीं मान सकते हैं, ठीक, बात समझ गए? ठीक है। अर्थ ज्ञान शून्य न पुरुषेण, अर्थ ज्ञान शून्य जो पुरुष है, बालक है, उसके द्वारा उच्चरित जो वेद है, उस वेद का जो अर्थ है, अर्थ प्रत्ययाभाव प्रसंग, अर्थ प्रत्ययाभाव प्रसंग हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने अर्थ की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तात्पर्य नहीं है ना। तात्पर्य अर्थ ज्ञान शून्य पुरुष के द्वारा उच्चरित है वाक्य, तो उसमें क्या है? तत्प्रतीति इच्छा उच्चरित तो वाक्य में नहीं, तो उस वाक्य के द्वारा वेदार्थ ज्ञान के अभाव का प्रसंग आएगा, परंतु ज्ञान के अभाव का वाक्यार्थ बोध नहीं होना चाहिए, होगा नहीं, तात्पर्य नहीं तो होगा नहीं, ठीक है ना। पर होता भी है, ठीक है ना। तो वहाँ कारण नहीं रहा तो कार्य हो गया, तो क्या हो गया? विचार क्या है? तो कहेंगे नहीं, तो वहाँ भी तात्पर्य है, भ्रमात्मक तात्पर्य है, भ्रमात्मक तात्पर्य है। तो भले ही वो तत्प्रतीति इच्छा से लड़के ने उच्चरित नहीं किए वाक्य, उससे उच्चरित नहीं, परंतु उसको भ्रम हो गया श्रोता को कि इसी अर्थ की प्रतीति की इच्छा से इसने उच्चरित किए है शब्द, ठीक है ना। ऐसा उसको भ्रम हो गया, किसको? सुनने वाले श्रोता को। तो वहाँ पर भ्रमात्मक तात्पर्य है कि नहीं? तो भ्रमात्मक तात्पर्य है तो वहाँ उसको शब्दबोध होगा, तो तात्पर्य है, शब्दबोध हो रहा है, ठीक है, विचार नहीं होगा,
और शब्द वेदार्थ ज्ञान का अभाव भी नहीं होगा। तो कह रहे हो ठीक है, ऐसा है तो ठीक है कहें, परंतु कह रहे हैं कि जैसे कि जो पुरुष, जिस श्रोता को पता है कि ये अंगूठा छाप है, उसको कुछ भी नहीं आता है। अब जिसको पता है, ठीक है ना, जिसको पता नहीं वो तो बात अलग है, परंतु ऐसा स्थल लीजिए जिसको पता है ये अंगूठा छाप, उसको कुछ नहीं आता, बक 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 कर रहा है, बोल रहा है कुछ भी, ठीक है ना, अंगूठा छाप है, उसको तात्पर्य भ्रम होगा क्या? परंतु शाब्द बोध होगा कि नहीं? उसको वो क्या क्या बोल रहा है उससे सुनकर उसको शाब्द बोध होगा। पता है उसको, बस इसने रटा है केवल, उसको तो अर्थ ज्ञान कुछ है ही नहीं, बस लघु के सूत्र रट मारे है, बस रट रहा है, ठीक है ना, अर्थ ज्ञान कुछ पता नहीं है, ठीक है, इतना ज्ञान है श्रोता को ज्ञान है, तो उसको वहाँ तात्पर्य भ्रम हो सकता है क्या? नहीं। परंतु श्रोता को ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? सूत्रों के शब्दार्थ ज्ञान हो जाएगा। तो तत्प्रतीति इच्छया उच्चरित तो है क्या वहाँ? तत्प्रतीति इच्छया उच्चरित तो रूप, न तो भ्रमात्मक उच्चरित तो रूप तात्पर्य जो है, न तो भ्रमात्मक तात्पर्य न तो प्रमात्मक तात्पर्य, फिर भी वहाँ शब्द बोध हो रहा है आपका। कैसे हो रहा है? तो उसी को कह रहे हैं बहुत विचार होगा। अयम अध्यापको अयुत्पन्न है ना, यहाँ पे व्युत्पन्न लिखा है, व्युत्पन्न है, अब बन सकता है। अयम यार, अयम अव्युत्पन्न, अयम अध्यापको अयुत्पन्न इति विशेष, गलत है, वहाँ पाठ गलत है, वहाँ अवखंड चिन्ह दे दो। अयम अध्यापको अयुत्पन्न इति विशेष दर्शन है ना, ठीक है ना, ये अध्यापक जो है अयुत्पन्न है, इस प्रकार का विशेष दर्शन होने से तात्पर्य भ्रम से बहुत, श्रोता को तात्पर्य भ्रम कहाँ से होगा? तात्पर्य नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? उस अध्यापक के द्वारा उचित वाक्य से क्या हो रहा है? तात्पर्य बोध, शाब्द बोध हो रहा है, होना नहीं चाहिए, उसका अभाव होना चाहिए। तो कहा नहीं, ईश्वर तात्पर्य ज्ञान है वहाँ, ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान, ठीक है ना, ये कह रहे क्या है, एक मिनट, न तो ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात, इसमें ईश्वर तात्पर्य ज्ञानात, कई ईश्वर तात्पर्य ज्ञानात भी पाठ है, ईश्वरीय, ठीक है, ईश्वरीय, ठीक है ना, तो पाठ भेद है, ठीक है, न तो ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात भी है और ईश्वर तात्पर्य ज्ञानात भी है। तो कहेगा कि ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान है वहाँ, ईश्वर की इच्छा है कि इस अर्थ, इस वाक्य से ये अर्थ बोध हो जाए, ये ईश्वरीय तात्पर्य, वक्तृ से तात्पर्य है, उस तात्पर्य से उसको बोध हो जाए कहीं, ठीक है ना, वही कह रहे नच, तो कह रहे नच ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात, तो कह रहे नच ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञानात तत्र शाब्द बोध इति वाच्यम नच वाच्यम। तो ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान से तत्र शाब्द बोध, माने जो बालक ने उच्चरित है अथवा अध्यापक ने उच्चरित जो वाक्य है, उस वाक्य में शब्द बोध हो जाए, वाक्य से शब्द बोध, तत्र वहाँ पर शब्द बोध हो जाए, इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा ही नहीं कह सकते, ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान से भी नहीं कह सकते। क्यों? इति वाच्यम नहीं, ईश्वर अनंगीकर्तुरपि तद वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शनात्, जो ईश्वर का अंगीकार नहीं कर रहा है, ठीक है, ईश्वर को मानता ही नहीं, कौन? जैसे सांख्य है, ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है ना, बात समझ गए? वैशेषिक मानता है, न्यायिक मानता है, ठीक, मीमांसक भी नहीं मानता है ईश्वर को, मीमांसक भी नहीं मानता, ठीक है ना। तो ये लोग ईश्वर अपनी तद वाक्यार्थ प्रतिपत्ति दर्शन, ईश्वर अनंगीकृत, ईश्वर को जो अंगीकार नहीं करते हैं उनको भी क्या होते हैं? तद वाक्यार्थ प्रति, उस वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है, शाब्द बोध उनको भी हो जाता है। इसलिए वहाँ पर ईश्वरीय तात्पर्य ज्ञान तो नहीं रहा आपका, तात्पर्य ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या हो रहा है? शाब्द बोध तो हो रहा है। इसलिए ये जो तत्प्रतीति इच्छा उच्चरित तत्व और वक्तुर इच्छा रूप तात्पर्य, ये तात्पर्य वास्तविक, ये तात्पर्य का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो तात्पर्य का लक्षण क्या है तो आगे बताएंगे आगे, ठीक है ना। तत्प्रतीति जनन योग्यत्वम तात्पर्य।